अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नादरीन, एफपीआर ने एक एसआरओ जारी किया है 288/1/2026। उसके अंदर मुख्तलिफ जो कारोबारी शोबाजात हैं उसको रियल टाइम इंटीग्रेशन के लिए लाजमी करार दे दिया गया है। रियल टाइम इंटीग्रेशन क्या है कि आप जब भी कोई सेल करेंगे, सर्विसेज सेल करेंगे या कोई चीज़ सेल करेंगे तो वो उसी वक्त डिजिटल इनवाइस उसकी उसी वक्त आप कंप्यूटर पे फीड करेंगे और आप सेल टैक्स में रजिस्टर होंगे तो उसी वक्त वो एनेक्चर सी का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि आपकी परचेज जो है वो आपकी सेल जो है एनेक्चर सी का के अंदर वो एंटर हो जाएगी। अब इसके अंदर ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एटीएल की लिस्ट है, जो टैक्स देते हैं लोग, वो पिछले साल की निस्बत भी कम है और तकरीबन वो कोई 7 मिलियन के करीब उसकी एक फिगर है, यानी कि 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ कोई तकरीबन 70 लाख बंदा टैक्स पेयर है जो रेगुलर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है। सेल टैक्स की जो तादाद है वो उससे भी बहुत कम है। अब आ जाते हैं हम कि इसके अंदर एसआरओ जो है, इसके अंदर कौन कौन से जो शोबाजात हैं, कारोबारी शोबाजात हैं, उसके लिए उन्होंने रियल टाइम इंटीग्रेशन जो है वो लाजम करार दे दी गई है। इस एसआरओ का जो इतलाक है वो ख़ास तौर पर जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं उसके लिए, यानी कि जिनकी कोई फ्रेंचाइज है, नेशनल या इंटरनेशनल किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज है, किसी एयर कंडीशनर मॉल है, उसके अंदर उसका जो कोई शॉप है वो, उसके अलावा उस दुकान का, उस शॉप का जो रकबा है वो 1000 मुरबा फिट या उससे जायद हो, या उसका जो सालाना बिल है वो 12 लाख रुपए से जायद। अब इसके अंदर उनको लाजम करार दे दिया गया है कि वो पीओएस लगवाएं। अब पहले भी पीओएस उसके अंदर लाजम करार दे दिया गया था, मगर अब जो है ना उसके साथ साथ, क्योंकि पीओएस जो है वो एफपीआर का टीयर 1 के लिए लाजम है और इसके ऊपर भी जो आते हैं उनके लिए भी लाजम है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका बेसिक इम्पैक्ट क्या आएगा और ये क्यों किया जा रहा है। अब इसके अलावा जो पेमेंट पीओएस जो आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बैंक का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है वो रियल टाइम इंटीग्रेशन के अंदर लाजमी करार दे दिए गए हैं। इसके अलावा होलसेलर कम रिटेलर हैं, जो लोग होलसेल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं, उनके लिए भी ये लाजमी करार दे दिया गया है। अब इसके अलावा जो एक और जो चीज़ें हैं, सर्विसेज सेक्टर, ये सबसे अहम बात है। सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर में अस्पताल आ जाते हैं, लेबॉर्ट्रीज आ जाती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आ जाते हैं, क्लिनिक्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर डॉक्टर के लिए एक शर्त है कि जिसकी फीस 1000 रुपये से जायद होगी वो जो है पीओएस लगवाएगा और रियल टाइम इंटीग्रेशन उसके लिए लाजम करार दे दी गई है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर है, ये भी सर्विसेज सेक्टर है। इसके अलावा इसके अंदर निजी स्कूल जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं निजी, और इसके अंदर कॉलेजेस हैं, और जिनकी जो माहाना फीस वो 1000 रुपये से जायद है वो भी इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर लाजम आएंगे, उनके लिए भी लाजम करार दे दिया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और जो पर्सनल सर्विसेज है, ये भी एक सर्विसेज सेक्टर है, और इसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जो इसके अलावा इसके अंदर मैरिज हॉल्स हैं, ब्यूटी क्लिनिक्स हैं, इसके अलावा जो इसके अंदर और बहुत सारी जो सर्विसेज आती हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, वो भी इसके अंदर लाजम करार दे दिए गए हैं कि वो भी रियल टाइम इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे, यानी कि पीओएस लगवाएंगे और जो भी उनके पास कस्टमर आएगा उसको वो पीओएस के थ्रू रसीद देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो कोरियर लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो भी इसके अंदर, जो इंटरसिटी तमाम ट्रांसपोर्ट और कोरियर सर्विसेज, ये भी लाजम करार दे देगा कि यानी जो बसेस पे आप सफ़र करते हैं वो भी अब आपको डिजिटल इनवाइस दिया करेंगे, डिजिटल रसीद दिया करेंगे। और रिक्रिएशनल क्लब है इसके अंदर, जैसे वो भी सर्विसेज है, जिम्स हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, क्लब्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं। और इसके अलावा प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, कास्ट अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, इवेंट मैनेजर्स आ जाते हैं, फोटोग्राफर आ जाते हैं, एक्सचेंज कंपनीज आ जाती हैं। अब इसका क्योंकि अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये जितनी भी सर्विसेज सेक्टर है ये प्रोविंस का डोमेन है। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो पीआरए से सिंध जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो वो उसके साथ रजिस्टर हैं, बलूचिस्तान के साथ रजिस्टर, जितने भी प्रोविंस हैं उनके साथ, इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं।
अब इसकी रियल टाइम इंटीग्रेशन का मकसद ये है कि क्योंकि जितने भी इस वक्त ये एक बहुत बड़ा एक इशू है कि टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा है, और जब हम बात करते हैं हुकाम से कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे सामने एक डाटा रख देते हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान से ये लोग इतने लोग टैक्स दे रहे हैं और इसी वजह से टैक्स रेट ज़्यादा है। और अब उनका मकसद बेसिकली ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में लाए जाएं, और जब टैक्स नेट में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी वजह से जो टैक्स रेट्स हैं वो उनको ये लगता है कि वो टैक्स रेट्स उसके अंदर कम आ जाएंगे। मगर इसके अंदर जो और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ये कि एक तो जो प्रोविंस में ये जो सर्विसेज सेक्टर है कि प्रोविंस में इनकी जो सेल्स अपने दिखाते हैं और जो एफपीआर में वो डाटा कंपाइल हो जाएगा, और वो दोनों एक ही किस्म की जो वो अब कम या ज़्यादा नहीं कर सकेंगे प्रोविंस में और एफपीआर में। अब इसके अंदर जो एक चीज़ आती है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जैसे कि जो पेट्रोल है उसके अंदर लेवीज की सूरत में टैक्स लिया जा रहा है, जो कि बताया जाता है कि ये जो तकरीबन 90 रुपए से के करीब जो है वो टैक्स लिया जा रहा है, लेवी लिया जा रहा है। और इसके अलावा हुकूमत के जो अपने अयाशियाँ हैं, जो अपने लल्ले तलल्ले हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी को, जो ग्रेड 22 के अफसरान को, जो गाड़ियों का पेट्रोल का जो उन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया ट्रांसपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट ने, और इसके अलावा एक ये भी चीज़ सुनने में आ रही है कि वज़ीर आला पंजाब ने एक नया त्यारा 11 अरब रुपए का परचेज किया। सो ये हुकूमत की जो अयाशियाँ हैं इनको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम IMF के पास जाते हैं तो IMF हमें मुख्तलिफ शराइत पर कर्जे देता है, और उनमें से सबसे बड़ी जो शर्त होती है वो ये होती है कि अपने टैक्स बेस बढ़ाए। टैक्स बेस तो डेफिनेटली पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ लोग जो हैं वो हर बंदा टैक्स दे रहा है, और मगर वो सिस्टम में नहीं है, और उसकी वजह से वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम में पैसे दे रहा है। और जब वो सिस्टम में आ जाएंगे तो ये भी एक जो गवर्नमेंट का बहाना है वो उसके पर पता चल जाएगा कि आया वो टैक्स रेट्स कम होते हैं या नहीं होते, या क्या उसकी सूरत हाल होती है, या गवर्नमेंट की जो अयाशियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, मजीद बढ़ जाएंगी। सो इसके ऊपर ये एक नोटिफिकेशन 288 2881/226 2026 का जो ये SRO है ये जारी कर दिया गया है, और इसके अंदर जो है ये लाजम करार दे दिया गया है कि ये लोग जो है वो रियल टाइम इंटीग्रेशन में आएंगे और ये POS या ERP सिस्टम की अपग्रेडेशन करेंगे, और FPR से जो मंजूर शुदा सॉफ्टवेयर्स हैं उसके सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं उनसे ये लगवाएंगे, और जो है वो इसकी कंप्लायंस लाजम करार दे दी गई है। और इसका मकसद ये है कि सेल टैक्स को जो चोरी हो रही है या जो टैक्स की चोरी हो रही है उसको कम से कम किया जा सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।